क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर 3 तरफ से हमला किया है? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेरल्ड केस की चार्जशीट में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ईडी लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और समानांतर तौर पर राहुल गांधी जाएंगे जेल, सोनिया गांधी के ऊपर भी किया गया बड़ा हमला। जिस तरह से नेशनल हेरल्ड पर केस किया गया, दोस्तों, नेशनल हेरल्ड मामले पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि तीनों तरफ से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया गया है और सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है कि वाकई में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस पर 3 तरफ से हमला किया है? जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेरल्ड केस की चार्जशीट में शामिल कर लिया है। इसके अलावा ईडी लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और समानांतर तौर पर राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डालती है, उन पर रेड मारती है, उनसे पूछताछ करती है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा और बात यहां नहीं रुक रही है। कांग्रेस कह रही है कि यह मामला पुराना है, अब जाकर इसे इस तरह से सामने लाना यह बतला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से बदला लेना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरफ्तार करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह महज इत्तेफाक है कि पिछले 24 घंटों में राहुल, सोनिया, रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान में पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर दबिश डाली जा रही है? सबसे पहले सरल शब्दों में आपको बतलाना चाहता हूं कि ईडी के मामले में दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर ईडी ने नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एक इक्विटी ट्रांजैक्शन में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का गड़बड़ झाला हुआ है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। पार्टी के नेता जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर, और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? किया जाएगा। नेशनल हेरल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे। गांधी परिवार के वकील और पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह जीरो केस है, इसके कोई मायने नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को फांसना है, और वो भी फांसना है या बदनाम करना। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी उस मामले को किस तरह से आपके सामने रख रहे हैं। नेशनल हेरल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी एक
पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है, न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। मगर दोस्तों इंतजार कीजिएगा, इसी मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि इसकी चर्चा मैं इससे पहले भी कर चुका हूं, मगर हम सबकी याददाश्त कमजोर होती है दोस्तों। अंत में जाकर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पूरा नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्या सबूत हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, तमाम बातें आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। मगर उससे पहले पवन खेरा की बात। पवन खेरा कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार वो अखबार जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। अंग्रेजों से सवाल करने का मादा सिर्फ एक अखबार पर था और वो था नेशनल हेराल्ड केस। वो नेशनल हेराल्ड केस जिससे अंग्रेज चिढ़ते थे, आज गांधी परिवार से शाह और मोदी चिढ़ते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। दोस्तों, फिर से नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेराल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस देश के करोड़ों मजलूमों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है साथियों। 1937 में जब नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। 1937 में अंग्रेज टारगेट करते थे, अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेराल्ड से, गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से। आज 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिढ़ता है गांधी परिवार से और कांग्रेस पार्टी से, और नेशनल हेराल्ड को एक जरिया बनाया जाए। ये चिढ़ते किस बात से? ये उस गरिमामयी इतिहास से चिढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी का और जो गांधी परिवार का इतिहास है, जो देश को जोड़कर रखने का इतिहास है, देश को धर्म के आधार पर न लड़ने देने का इतिहास है, देश को अपने हक के लिए आवाज उठाने का इतिहास है। ये उस इतिहास से डरते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को लगातार दूसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा पूछ रहे हैं कि मामला 2007 से चला आ रहा है। मामला है हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे को लेकर। याद कीजिएगा दोस्तों, डीएलएफ का मामला भी था। फिर आपको यह भी याद होगा कि डीएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को गुप्त चुनावी चंदा दिया था। उस मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। तो फिर उस मामले की जांच क्यों नहीं हुई? बताइए, क्या डीएलएफ द्वारा गुप्त चुनावी चंदा देने से मामला रफू चक्कर हो जाता है? सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये सुनते हैं। सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, जीरो केस है, इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार। 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये हैं राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास। इन पर भी देर रात तक पूछताछ हुई। ईडी ने रेड मारी। यह मामला क्या है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, जो कि
पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PACL केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में करीब 48,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर ठगी का आरोप है। 48,000 करोड़ से जुड़ा हुआ मामला है। प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर आते हैं इस पूछताछ के बाद और अपने समर्थकों से कहते हैं कि जांच अधिकारियों को बाहर जाने दिया जाए। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं। उन्होंने काम किया, उन्होंने सर्च की, मैंने अपनी बात रखी, अभी अपने घर जाएंगे, हम यहीं पर हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए, कोई बात नहीं। ये जयपुर में आए हैं, दिल्ली से कुछ ईडी के लोग आए हुए हैं, कुछ जयपुर ईडी के लोग हैं, कुछ बिल्कुल ही अपने परिवार के। कोई अधिकारी हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए अभी ये लोग जब यहाँ से जाएंगे, लड़ाई आपकी भाजपा की सरकार से, अपने हम उनसे लड़ेंगे। तो अभी ये गाड़ियां जाएगी। एक भी आदमी जो मेरी इज्जत करता है वो ना तो कोई, अभी एक बार ये चले जाएं, उसके बाद आप नारे लगा लेना भले से, आप शांति रखोगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर किस तरह से एक बार फिर से टूल दिया जा रहा है, किस तरह से दावा यह किया जा रहा है कि उसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को बेबुनियाद फंसाने की कोशिश की जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि उससे कहीं ना कहीं भाजपा बदला लेना चाहती है राहुल गांधी से, इसका सहारा लेकर दोस्तों। लेकिन इस वक्त दोस्तों मुद्दा जो है वक्फ बिल का गरमाया हुआ है, लेकिन वक्फ बिल के मुद्दे को दबाने के लिए इस तरह से एक और नया मामला सामने लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। दावा किया जा रहा है कि कहीं वक्फ बिल पर जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जगह जगह पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक करके याचिकाएं आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसे ऐन वक्त पर जब कोई कानून या कोई बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की होने जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया जाता है ताकि पूरे देश का ध्यान हटकर उस मुद्दे की ओर चला जाए। दोस्तों, दावा ऐसा किया जा रहा है जैसा कि वीडियो के अंदर अभिषेक शर्मा जी ने आप लोगों को बताया। अब नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस तरह से टूल दिया जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा इस तरह से मामला किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट भी देख ली और सुन ली है। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में वक्फ बिल को जिस तरह से चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जा रही है, क्या उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे को उछालकर आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।